हम सत्संग में नहीं आए थे, लेकिन हम बाबा ने जो ओम निवास बच्चों के लिए खोला था उसी में ही आए थे। और वहाँ आ करके जो हम लोगों को मम्मा और बाबा का प्यार मिला, जो निस्वार्थ प्यार, वैसे तो माँ बाप का प्यार होता है बच्चों पे, लेकिन ये जो था वो निस्वार्थ प्यार, आत्मक प्यार, और बाबा की हम बच्चों के प्रति जो भावना रहती थी वो सदा ही रहती थी कि ये मेरे ठाकुर है, जीटीज हैं, रवाजी कुमारियाँ नहीं है लेकिन शक्तियाँ हैं। तो वो जो बाबा की भावना और निस्वार्थ प्यार, उसने हमको बाबा की तरफ, ज्ञान की तरफ आकर्षित किया। उम्र 9 साल की, यही बाबा का जो मिलना था, दृष्टि देना था, या हमारे में जो बाबा का लक्ष्य था, छोटे छोटे बच्चे तैयार हो जावे विश्व को परिवर्तन करने का, वो ऊंची भावना देख करके और ऊंचा प्राप्ति देख करके, क्योंकि बाबा से हमको प्यार भी मिला, ज्ञान भी मिला, और साथ साथ जो है बाबा की पालना जो थी वो बिल्कुल ही ऐसी थी जो राजकुमारियों की भी नहीं हो। तो इसीलिए इसने हमको बाबा के पालना ने, प्यार ने, और साथ में बाबा की जो हम प्रति ऊंची भावना थी उसने आकर्षण किया। 4 क्लास, वो क्या है जो बाहर की नॉलेज है उसमें तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिसाब किताब ये होता था, और यहाँ जो पढ़ाई पढ़ी वो बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सतयुग से लेके कलयुग संगम तक। तो इस नॉलेज में मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, तो इससे क्या हुआ, जैसे एक हमारी को विशाल नॉलेज मिली। जो हद की नॉलेज थी वर्ल्ड की, उसके बजाय हमको बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी मालूम पड़ी, अपनी पहचान हुई, परमात्मा की हुई। इसीलिए ये नॉलेज बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो पहली बार हम जब ध्यान में गए थे तो घर में ही गए थे, क्योंकि हमारे संबंधी जो है वो भक्ति में थे, लौकिक माँ भी भक्ति में बहुत थी, और हमारे मामी के घर में भी थे। तो पहले पहले बाबा, ब्रह्मा बाबा में जब प्रवेशता हुई तो शुरू शुरू में उस मामी के घर में बाबा रहने आया था और सत्संग चालू था। तो वहाँ एक दिन मैंने साक्षात्कार किया पहला, और वो पहला साक्षात्कार था श्री कृष्ण का, जिसका हमको ज्ञान नहीं था। वैसे हमारे सिंध में एक रवाज था कि शीशे पर प्रिंट होती थी और देवताओं की प्रिंट होती थी, लेकिन हम छोटे बच्चे खाने पीने, घूमने, पढ़ने में बिजी रहते थे, तो हमको ज्ञान नहीं था कि ये चित्र अच्छे हैं। जैसे चित्र आर्ट का काम देख करके खुशी हो ना, उसी रीति से हमारा अटेंशन ये नहीं जाता था कि ये क्या, किसकी मूर्ति है, क्या है, लेकिन एक आर्ट के रीति से बहुत अच्छा लगता था। तो पहले जब हमने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, वो 8 साल की आयु में, पीछे हम बोर्डिंग में गए, तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये मैंने क्या देखा। लेकिन हमारी लौकिक माँ भक्ति में होने के कारण उसने मेरे भाव को समझा कि इसने कोई देवता का साक्षात्कार किया है। तो जो मूर्तियाँ होती है ना घर में, वो ले आई, राम की, कृष्ण की, ये सब मूर्तियाँ मेरे आगे ले आई।
लेकिन मूर्तियाँ और प्रैक्टिकल साक्षात्कार में जो श्री कृष्ण हमने देखा उसमें बहुत अंतर था। यानी उनकी दास दासियाँ भी उससे अच्छी थी जो चित्र आजकल के हैं। तो मैं ये समझा नहीं सकी कि मैंने क्या देखा। लेकिन श्री कृष्ण का जो पोज है ना डांस का, थोड़ा ऐसे तेजी टांग का, उससे हमने उसको सुनाया ये ऐसा था, लेकिन वो फीचर्स बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ये तुमने श्री कृष्ण का देखा है, और फिर मैंने भी समझा श्री कृष्ण क्या है। लेकिन 1 साल के बाद हम उम्रवास में दाखिल हो गई और फिर तो हमको ज्ञान मिल गया। इतने बंधन मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मेरी लौकिक माँ जो है उसको रुचि थी कि 4 कुमारियों में से एक कुमारी ज़रूर ऐसे भक्ति के मार्ग की तरफ जाए। तो उसकी मदद से हमारे को कोई खास बंधन नहीं पड़ा। गए वारंट के जब निकला तो हम छोटी आयु वाले थे, इसलिए गए ज़रूर घर में, लेकिन वहाँ भी माँ ज्ञान के भक्ति के कारण हमको कोई बंधन नहीं डाला। लेकिन 1 मास 1 वर्ष जो है वो हमको वारंट के द्वारा रहना पड़ा। और फिर उसके बाद हमारे लौकिक माई, क्यों कराची में ही था बाबा और हम भी कराची में ही रहते थे, तो सवेरे सवेरे जो है वो लौकिक माँ हमको यहाँ ले आई सत्संग में और कहा बाबा अभी मैं इसको नहीं ले जाऊँगी वापस। तब से मैं वहीं रह गई। बोर्डिंग की दिनचर्या जो थी, सवेरे हम उठते थे, लेकिन योग अभ्यास वगैरह की, योग शब्द नहीं था उस समय। यही था कि आत्माभिमानी बन के आत्मा रूप में स्थित होना है। तो सुबह को उठ करके हमको उठते ही समझो आत्माभिमानी बनने की ये ड्रिल करते थे। और फिर उसके बाद बाबा, छोटे बच्चे थे हम लोग, तो हम लोगों को स्थूल ड्रिल भी सिखाते थे। तो ड्रिल करते थे, उसके बाद बगीचे में घूमने जाते थे, वहाँ खेल वगैरह होता था। लौटते जो है वो हम लोगों के लिए नाश्ता पहले से ही तैयार रहता था और हमको कुछ नहीं करना पड़ता था। थाली तैयार होती थी, हम खा के और थाली वहीं छोड़ करके जाएंगे। तो हम लोगों को पालना जो बाबा ने दी, और दूध में भी ऐसे नहीं खाली दूध बाबा पिलावे, पिस्ते बादाम डाल के और केसर वगैरह डाल के बहुत अच्छी रीति से हमको नाश्ता भी कराते थे, उसके साथ दूध भी देते थे। चाय हम लोग नहीं पीते थे, दूध ही लेते थे। तो इसी रीति से ये सुबह का तो ये प्रोग्राम चलता था। और उसके बाद हम तैयार होके, कोई सवेरे तैयार होते थे, कोई घूमने के बाद होते थे। फिर हम क्लास होता था और क्लास में हमको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती सब सिखाते थे। उसके बाद रिसेस में बाबा हम लोगों को बहुत प्यार से जो भी नया फल निकलता था वो अपने हाथ से काट के और खिलाते थे। उसके बाद जो है फिर हमारा क्लास होता था और कोई 2-3 बजे तक क्लास होता था। उसके बाद फिर हम खाना खा के रेस्ट करते थे। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग शाम के टाइम जो है वो एकांत में आत्माभिमानी बन के बैठने का अभ्यास करते थे। और शाम को बाबा कभी समुद्र के किनारे भी ले जाता था। जब हैदराबाद से कराची में आए हैं तो वहाँ बाबा हमको सागर के किनारे भी ले जाता था, वहाँ खेल भी कराता था
और कहीं ट्रांस में भी चले जाते थे और सागर के किनारे पर अलग अलग बैठ के हम, योग शब्द नहीं था लेकिन आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। हाँ, वो तो हम सभी को टर्न बाय टर्न, कभी भंडारे की सेवा, कभी रोटी पकाने की सेवा, कभी प्रेस करने की सेवा, ऐसे ऐसे काम हम लोगों को टर्न बाय टर्न मिलते थे और हम वो कर्मणा करते थे। क्योंकि हम ज़्यादा करके उन दिनों में ट्रांस में जाती थी, इसीलिए विशेष कोई नहीं हुई। क्योंकि ट्रांस में जाने के कारण हम बाबा के पास ज़्यादा रहती थी। वो क्या है कि पहले हमारा साक्षात्कार जो होता था वो सिर्फ वैकुंठ का, सत्युग का होता था। श्री कृष्ण के साथ रास करना, श्री कृष्ण के साथ खेलना, सिर्फ सत्युग का ही होता था। लेकिन अचानक ही एक दिन बाबा ने मौन रखाया था 8 दिन का, और कोई को कुछ नहीं बोलना था, कारोबार सारी चलनी थी, लेकिन मौन था, स्ट्रिक्ट मौन था। तो टाइम बच गया। वैसे यहाँ वहाँ बात करने में भी तो टाइम चला जाता है, तो मौन होने के कारण हमारा टाइम बढ़ गया, खाली मतलब होते थे। तो शाम के टाइम हम ऐसे ही योग समझो या एकांत में, जैसे 2 बहनें ऐसे एक दो को दृष्टि दे के बैठी थी। तो हमारी ट्रांस का पाठ तो पहले 8 वर्ष की जब थी हम तभी था, उसके बाद तो मैं ट्रांस में नहीं गई। लेकिन जब हम मौन के दिनों में बैठे एक दो को दृष्टि दे के, तो मैं बहुत समय के बाद जैसे गुम हो गई, और मुझे पता नहीं जहाँ हम बैठे थे कहाँ बैठे हैं, और बैठे भी ऐसे स्थान पर थे जो गिर भी सकते थे, पहली मंजिल पर बैठे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। और ट्रांस में मैं चली गई और वहाँ मैंने सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा जो है वो देखा। तो पहले वाली सूक्ष्म वतन का राज जो है वो खुला। तो बाबा को हमने सुनाया और धीरे धीरे वो सूक्ष्म वतन का पाठ जो है या नॉलेज जो है वो स्पष्ट होती गई। तो पहला साक्षात्कार तो कृष्ण का हुआ, लेकिन दूसरा साक्षात्कार हमको संपूर्ण ब्रह्मा का हुआ। और उसके बाद जैसे सूक्ष्म वतन में आना जाना, देखना और मैसेज लाना, वो सब चालू हो गया। मेरे साथ और भी संदेशी बहनें तैयार हुई, उन्हों को भी साक्षात्कार हुआ, लेकिन सूक्ष्म वतन के ब्रह्मा बाबा को पहले हमने देखा। उससे स्पष्ट कराने में टाइम तो लगा, समझ में नहीं आता था ना, ब्रह्मा बाबा तो साकार में था, ये फिर क्या है। तो धीरे धीरे बाबा ने, ये संपूर्ण ब्रह्मा ने स्पष्ट किया। फीचर्स वही ब्रह्मा बाबा के साकार जैसे थे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट और लाइट का, जो उनकी समझो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण ब्रह्मा को हम स्पर्श करें तो हमको हड्डी मांस नहीं दिखाई देता ना, लेकिन लाइट की बॉडी पूरी फीचर्स पूरा दिखाई देता था। और हम भी जब सूक्ष्मतन में गए तो मैं भी अपने को वही ट्रांसपेरेंट रूप में ही देखती थी। तो ट्रांसपेरेंट रूप होने के कारण वहाँ की जो भाषा थी इशारों में, अब मूवी थी, लेकिन मैं भी ट्रांसपेरेंट आकारी रूप में थी, इसीलिए हमको संपूर्ण ब्रह्मा की भाषा बहुत सहज समझ में। ब्रह्मा बाबा को पहले तो थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन बाबा ने कहा कि आप स्पष्ट पूछो और फिर बाबा मेरे में प्रवेश होके स्पष्ट करें।
तो पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या, बाबा ब्रह्मा बैठा है साकार में और फिर ये ब्रह्मा बाबा क्यों देखती है। लेकिन वर्णन होता गया और स्पष्ट होता। तब हम दिल्ली में थे, लेकिन फ़ोन आने के बाद हम यहाँ दूसरे दिन ही पहुँच गए थे। और जो भी बाबा के बॉडी रखने का या जो भी प्रोग्राम था, वो दादी ने हमको निमित्त बनाया था। और वो प्रोग्राम हम मैसेज बाबा का लिख के दादी को सुनाते थे। और बॉडी रखना है, कैसे रखना है, कितना समय रखना है, क्योंकि सभी दूर दूर से आने थे। तो वो प्रोग्राम जो है वो उसके निमित्त हमको दादी ने रखा। और फिर मैं यही थी। जब बाबा का संस्कार किया उसके बाद हम भोग लगाते हैं, हमेशा नियम है ब्राह्मणों का। तो ये संस्कार के बाद हम भोग में बैठी। अब भोग में जब बैठी तो हम तो इसी रीति से गई, तो जैसे सभी का भोग लगता है, संदेश आता है, उसी रीति से मैं भी बैठी थी। लेकिन उसी दिन संपूर्ण ब्रह्मा शिव बाबा प्रवेश हुआ अचानक। हमको पता नहीं था कि अव्यक्त पाठ चलना है या क्या है, लेकिन अचानक ही अव्यक्त और ब्रह्मा और शिव बाबा बाप दादा की प्रवेशता हुई। और जो भी सभी के क्वेश्चंस थे, क्या होगा भविष्य में, कैसे चलेगा, वो उसी दिन बाबा ने प्रवेश होकर सारा स्पष्ट किया। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अचानक ही ये प्रवेशता हुई और बाबा ने कहा कि इसको संदेशी का पाठ जो है वो इसको ही बजाना है, निमित्त है। उसके बाद हमारा ये अव्यक्त का पाठ जो है प्रवेशता का वो चलता था। नहीं, पहले तो हमको अलग दिखाई देता था ना। ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण हो गए तो फिर बाबा ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा जो है वो एक हो गए। पहले अलग दिखाई देते थे, फिर एक हो गए। अभी जितना टाइम भी बाप दादा होता है तो उतना टाइम पहले हम ट्रांस में जाते हैं और बाबा से मिलते हैं। जो कोई मैसेज होता है वो सुनाते हैं और फिर बाबा कहते हैं, अच्छा बच्ची, अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों से मिलने। उसके बाद हमको अपनी कॉन्शियस नहीं रहती होती। आत्मा मेरी इस शरीर में है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होती कि मैं गुलजार हूँ, मेरे में बाबा प्रवेश हुआ है, प्रवेश होके मिल रहा है या वाणी चला रहा है, वो कॉन्शियस हमको नहीं रहती। जब तक बाबा यहाँ प्रवेश होता है तब तक हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती है। उसके बाद जब बाबा वतन में आते हैं तो फिर मैं कॉन्शियसनेस में आती हूँ और बाबा हमको छुट्टी देता है और कोई मैसेज होता है तो वो सुनाता है और फिर मैं नीचे ट्रांस से आ जाती हूँ।